तार साहब, दुनिया में 57 इस्लामिक ममालिक और भी हैं। तार साहब, ये हमारे लोग क्यों समझते हैं कि हम बंदे जलाएंगे तो हमारी शायद हमें जन्नत जल्दी मिल जाती है। तारक साहब, इससे वो श्रीलंका वाले को भी जलाया था, आपको याद होगा, तब भी माफिया मूफी मांगी। अभी भी बताया, वो जो श्रीलंका वाला बंदा, उसको सियालकोट चैम्बर पैसे भेज दिया उसकी फैमिली। मतलब ये क्या हमने ड्रामा बनाया हुआ है? वजह दुनिया के जो 57 दूसरे ममालिक को शायद इस्लाम थोड़ा, आप इस्लाम के करीब से भी, ये फॉरेन रिलीजन है ना, आपका कल्चर इसके साथ एडजस्ट करता है, ना आपकी जबान इससे एडजस्ट करती है, ना आपका जहन, ना खुराक कोई। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, अदालतें, ये कोई नहीं है। क्या आप समझते हैं ये मॉब जस्टिस ही जो है ये हमारी किस्मत है, हमारे लोगों की किस्मत है? चीनी मिनिस्टर साहब पाकिस्तान आए हुए थे, उन्होंने तमाम सियासी जमातों को सामने बिठा के और उन्होंने कहा है कि हमें कमिटमेंट दो। तारड़ साहब, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे अमेरिका सामने बिठाता करता था। मुझे याद है हिलरी क्लिंटन ने 2012 में जब एक वो लड़का फैसल शहजाद न्यूयॉर्क टाइम में हमला करने लगा था, तो उसने सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत को सामने बिठा के कहा था कि दोबारा नहीं होना चाहिए। तो आज चीनी भी वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, जबकि इंडिया के अंदर इंडियंस कहते हैं कि हमने आपके साथ डायरेक्ट फ्लाइटें नहीं चलानी, टफ टाइम दे रहे हैं। तारड़ साहब, कैसे देखते हैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल पाकिस्तान के महाज? लेकिन वो इंडिया वाले टफ टाइम थोड़ी दे रहे हैं, वहां से कार्गो फ्लाइटें तो चल रही हैं और ट्रेड अपनी जगह पे खड़ा है, क्योंकि भारत जो है वो कभी अपने कपड़ों को आग नहीं लगाने देता किसी को। आप तो कपड़ों को आग लगा के बैठे, आपने भारत के साथ ट्रेड बंद कर दिया है और आप बिल्कुल एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जो कि मेरा कोई डजंट मैटर, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कपड़े, आपके जो अवाम है वो इन्फ्लेशन के तूफान में वो बहती जा रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन जो आपके फैसले करने वाले हैं कि आमदन डॉलरों और पंडों में, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं। अगर भारत की इतनी सख्त दुश्मनी हो चाइना के, तो अपना ट्रेड भी बंद करें। ट्रेड वो अपनी जगह पे कायम, क्योंकि ट्रेड के अंदर उनके अवाम का फायदा है। जहां से तेल उनको सस्ता में तेल सस्ता ले लेते हैं, जहां से जो चीज उनको अच्छी मिलती है ले लेते हैं। लेकिन अब दो चार चीजों पे बात करते हैं। खास चीमा साहब, चीनी वजीर लिऊ जिन चाओ आए हैं, उन्होंने बैठ के तो उन्होंने सिर्फ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि आपके इंटरनल, उनकी स्टेटमेंट ये थी कि आपके इंटरनल इस्लाम, आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी के बगैर आप तरक्की नहीं। ये जितने बैठे हुए सबको पता, उस कमरे के अंदर जितने बैठे हुए थे उसमें से 70% जो है वो बाहर से पढ़ के आए। उसके अंदर आपको जो आपको मिनिस्टर प्लानिंग है वो यूपेन से ग्रेजुएट, मतलब पता है, सबको पता है कि इंटरनल सिक्योरिटी के बगैर आप फाइनेंशियल, खासकर इसी हवाले से मैं बताऊंगा, आपके स्वाद के अंदर जिस देखिए को थाने से डालकर आग लगाई गई है, आपकी इतला नर्स है, मेरे यहाँ अमेरिकन दोस्त है, उनके व्हाट्सएप जलती बॉडी वो चल रहा था, जलती बॉडी इन सर्कमस्टांसेस में कोई जाए जहां आप जिंदा इंसानों को, इसी तरह आपने श्रीलंका के मैनेजर को सियालकोट के अंदर फिर सेल्फियां खींच। अब मैं उस वाकया का खासकर आपके देखने वालों को, शायद देखने वालों को ना पता हो, मैं थोड़ा सा बताना चाहिए। सबसे पहले तो इस्लाम, मैं हमेशा ये बड़े वसूख के कहता हूं, अगर आपका मजहब आपको वायलेंस सिखा रहा है, यू नीड, आपको नए मजहब नहीं, इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक। पाकिस्तान के अंदर भला मौजूद है, लेकिन अदालतें थाने, एक तो आग लगाने का मकसद ये है कि आपको अदालतें, आप अदालतों पे ये रखते हो, वाकई पाकिस्तान के अंदर उन पे एतबार वाली। दूसरा चीमा सा अर्ज करना चाहूंगा, जो मैंने पूरी रिसर्च की है, जो इस तरह इंसान इस तरह हुआ, और अमेरिकन कालें कर रहे हैं कि एक बात मैं शर्मिंदा हूं, रिसर्च की है तो वो बंदा एक तो मलेशिया रह के आया, ज़हनी तौर पे बीमार था, उसने अपनी बीवी को डाइवोर्स कर, और बचपन से, खासकर उसके बारे में एक और वाकया पता चला है, उसका वालिद पेट्रोल पंप काम करता था, और ये बचपन से हमेशा कुरान पाक लेके जाके वहां बैठ के साईं जी समझ को पैसे देते रहते, इस तरह को। दूसरी मुझे ये बताएं, उसका माइंड सेट ठीक नहीं था, तभी सियालकोट से जाके स्वात में बैठा था कई दिनों। फिर तीसरी एक और बात बता, ज़हनी तौर पर ठीक हो सकता है उसकी किसी वेटर के साथ लड़ाई हो, उसने गलत बात बता दी, क्योंकि आपने तो उसके ऊपर शहादतें इकट्ठी नहीं, केसेस तो देखे नहीं, एविडेंस तो देखे। फिर उसके बाद एक मौलवी साहब है, वो पहले मस्जिद में गए, उन्होंने मुझे इस्तेमाल करने दिया जाए, उन्होंने इस्तेमाल नहीं करने दिया, उन्होंने एक लाउड बंदोबस्त पूरे शहर के अंदर फिर उन्होंने किया। और दूसरा, जो हमारा मुर्शद जो हर वक्त तस्बीह पकड़ के बैठता है जेल के अंदर, कहता है कि सर चढ़ बोलेगा ना, जब पीरनिया जिनों के साथ पाकिस्तान लाएंगे, फिर उसका रिजल्ट यही होगा, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यू आर रीचिंग टू द पॉइंट ऑफ नो, यू हैव मेट ऑफ रीच द पॉइंट ऑफ। ये चीनी जो वजीर आजम है, आपका क्या ख्याल है, उस कानों में खबर नहीं डाली होगी कि जहां तुम बैठे हो इस्लामाबाद, यहां से 200 मील के फासले पे जिंदा शख्स उन्होंने जला के रखा, और इसी शहर के अंदर, इसी मुल्क के अंदर तुम्हारे चीनी इंजीनियर पकड़। आपको पता होगा कि आपके उन्हीं का चीनी इंजीनियर था जिसके ऊपर में इन्होंने ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया था, क्योंकि वो कहता था नमाज का फक। चीमा साहब, इस तरह से ये जो बैठे थे आपके सारे मिस्टर चाओ के, जो सारे हार्वर्ड यूपेन और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट, ये क्या नशा मेरे समझ, क्या जो कमरे के अंदर बैठे थे उनके सबके बच्चे लंदन में, सब क्या आपका क्या ख्याल है? चाओ को नहीं पता उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है वो नशा कर, वो चरस पी चाइना, जो आपके मुंह पे थप्पड़ मार गया कि पहले इंटरनल स्टेबिलिटी लाओ, फिर हम बात करेंगे इकोनॉमी। और इंटरनल स्टेबिलिटी क्या है? 3-2 एमएनए जाके और आपका एक, उन्होंने आज गंडासे वाले आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा, उन्हें क्या फौजियां दे कैंट के अंदर भी 12 लोड। और फिर दूसरी खबर ये आ रही है कि आपके सूबा सरहद के अंदर सुना है कि फौज एफसी वाले आपकी जाके, आप लोग
आप कहते हैं लोग अपने खून के पसीने की कमाई लाकर आपके कदमों में रखें और आप उसको लेकर लंदन और दुबई भाग। आपने बहुत दहशतगर्दी में बड़ा बनाया, आपने सारी दुबई, मुझे वहां से आपके गरीबों की चीखें की आवाज आती, विलों जो बड़े बड़े विले आप, ये आपके सबसे, ये जो आपके तकरीबन 10,000 लोग पाकिस्तान में हैं, दम है, वो ये समझते हैं कि सारी नाक असी पाटे खान, असी जेडी डिग्री ऑक्सफोर्ड तो लई है, मैं जेडी जाके गवर्नमेंट दे खर्चे दे भुखे मुल्क यतीम मुल्क दे खर्चे दे जाके जेडी मैं मास्टर डिग्री लई है ना, मैं उथों सारा कुछ सिखा है कि कहना मेरे को लाइसेंस पर मनी ला भराओ, ਤੁਹਾਡੀ दहशतगर्दी का पटाखा उनको ले रहे, कोई नवी गल कहते थे, कोई नवी गल, अब नई गल नवी की बात। चीमा साहब मुझे पता चला है कि डोमिनोज पिज्जा या फर्ज, और हो सकता है कि पाकिस्तान से उठाएंगे, उसकी खबर ये है चीमा साहब, सी पैक वाले तो अभी हाथ लगा के देख रहे हैं, जिनसे आपने पापा जान, आज आपने रशिया को दिया है कि नॉर्थ साउथ नेशनल प्रोजेक्ट्स में आएंगे पैसे, हमें सानू नोट दिखाओ, साडा मूड डॉक्टर साहब कहते हैं बड़ी तरक्की ला सकता है ये प्रोजेक्ट, भाई बड़ी गेम चेंजर। आपके एनालिस्ट कई कह रहे हैं लफ्ज वही इस्तेमाल कर रहे हैं सी पैक के लिए, इस्तेमाल गेम चेंज, गेम सब ये इंडिया के लिए गेम चेंजर है, ईरान के लिए गेम चेंजर होगा। उनकी तो गेम पहले ही चेंज हो चुकी है, उनकी तो गेम चेंज हो चुकी, आपकी भी चेंज हुई है, आपने पापा जान खरीद लिया सर। हाँ एक बंदे की पार्टी हुई, हाँ दूसरा बंदा ट्राई कर, अब दूसरा बंदा जो है उसने रशिया को कहा है हम आपके कॉरिडोर में हिस्सा लेंगे, पैसे है जे $1 पाउंड है जे, फिर इसको मेरे जैसा बंदा यहाँ बैठ के कहता है बैम्बू डिप्लोमेट, कभी चाइना ने सी पैक, कभी रशिया ने सी पैक च, कभी IMF दे पैरां च, UAE दे लत्तां च, सऊदी अरब दे पैरां बैम्बू डिप, और दूजा मुर्शद पाके उन्हें आज अपना दरबार लाया, कह दिया मैं नून लीग से बात करूं नहीं तो उसने। चीमा साहब इस तरह मैंने आपको 1000 दफा कहता हूं, मैं भी एक ऐसे मुल्क में बैठा हूं कि ग्रिप दुनिया में लूज हो रही है, मैं भी एक ऐसे मुल्क में बैठा हूं कि जो इस दुनिया सफर कर रही है, जंगे यूक्रेन तमाशा हो रहा है इनकी अपनी नाकामियों की वजह से, लेकिन जिस तरह आप पाकिस्तान चल रहा है ये चल नहीं रहा, ये घुटनों के बल रींग रहा, ये रींग, कभी एक दर पे पैसा दूसरे पे 30, और बार बार आपका वजीर आज़म दूसरे मुल्कों में जाके क्या लफ्ज कहता है, हमने कशकोल तोड़, यार कौन सा कशकोल तोड़ा भी तुमने, वो कह रहे हैं बजट बनाया, चीमा साहब IMF ने बजट बनाया, कशकोल किस तरह टूटा, वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं, अब हम पैसे मांगने नहीं आए, हम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ के जरिए होता है, उसका मतलब ये है, गलत अल्फाज इस्तेमाल कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते, आके PIA आप बलोचिस्तान, आप पंजाब खरीद, आप हमारे खेत खरीद लो एग्रीकल्चर, ये क्यों कहता कि हम परचेज फॉर सेल लगा के इन्वेस्टमेंट। चीमा साहब यहाँ मैं $5 नहीं पाकिस्तान में जाके लगा सकता, जो हालात है आपके, तो आपके दूसरे बंदे अंधे हैं, हाँ बंदा को आंखों अंधा बहरा, वो धक्के नाल को फाड़ के ले हुआ, 240 मिलियन की आबादी है, बड़ी पोटेंशियल है तारड़ साहब, अच्छे लोगों की मिडिल क्लास बड़ी, आप खुद ही तो कहते हैं, आप खुद ही तो कहते हैं 18-18 करोड़ की गाड़ियां लेते हैं पाकिस्तान, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप तरक्की आपने बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान तरक्की तो देखे ना आपने, लंदन सारा खरीद, ये कल बकरा ईद थी, कल बकरा ईद, मुझे टोरंटो से तस्वीरें आ रही हैं, जो फ्राडिया जो हाजिर ड्यूटी और रिटायर मुच्छा नु वट दे अलग दे कपड़े पाए ने धोबी दे आकड़ के। दुनिया में 57 देश ऐसे हैं जो मुस्लिम राष्ट्र कहे जाते हैं, लेकिन एक ऐसा देश है जो मुसलमान का अपने आप को शहंशाह मानता। इस्लाम की पैदाइश है ही नहीं है, इस्लाम पैदा कहीं किसी और देश में हुआ होगा, वो लोग आज अपने देश के विकास की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो खुद पैदा भी नहीं हुआ, न खुद की उनका की भाषा है, न खुद का इस्लाम है, लेकिन बनता इस्लाम का बादशाह है। और यही कारण है कि जिहादी जो पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में, लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जहां किसी न किसी की जान चल ही जाती है। मतलब कोई कोर्ट कचहरी नहीं, सीधा जो फैसला है वो ऑन द स्पॉट होता है, और ये अपने आप को शांति दूत मानते हैं, शांति दूत के मिसाल बनते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में आतंक अगर किसी ने फैला रखा है तो सिर्फ और सिर्फ यही है। अब इसमें कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई आप किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं, किसी खास वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, तो भाई साहब आप टारगेट करने वाले हो, आपके कारनामे ऐसे हैं कि आपको लोग टारगेट क्यों नहीं करेंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत देश आपको टारगेट कर रहा है, दुनिया का अब लगभग हर देश आपको टारगेट कर रहा है, क्योंकि आपकी असलियत, आपका चेहरा, सब कुछ समझ में आ रहा है, और जिस तरह की हरकतें आप करते हैं ना, उसकी वजह से लोग अब उंगली ही नहीं हथियार भी उठाएंगे आपके खिलाफ। आने वाला जो वक्त है वो जरूर बताएगा। आप लोगों को क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।